वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वॉल्यूम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। सबसे पहली बात, आज जो हमारे पास कैंडलस्टिक होने वाली वो होने वाली बेरिस ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न। किस तरीके फॉर्मेशन होगा, क्या कैंडलस्टिक पे एक्यूरेसी कितने परसेंट है, क्या इस पे ट्रेड करना रिस्की होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होते हैं। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता आप लोग इतना मोटा मोटा समझ लेना कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि भी मार्केट का मूड कैसा है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है या फिर यहाँ से सेलिंग आ सकती है या फिर अभी मार्केट एक ही रंग में फंसी रहेगी। ये हम लोग को कैंडल्स बताती है। आप लोगों को इसको देख सकते हैं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये कैंडल्स से ही मिलकर के एक फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक पैटर्न बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम पैटर्न। और इसके कई सारे पैटर्न भी बनते हैं। आप लोगों ने एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में सुना होगा। तो यही हम लोगों को कैंडल्स बताती है। कैंडल्स को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, किसी स्टॉक इंडेक्स, कहीं पर भी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को याद में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होता है वो ये होता है, क्लोजिंग प्राइस ये होता है, हाइस का ये होता है एंड लोइस का ये होता है, ठीक है। रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये होता है, क्लोजिंग प्राइस ये होता है, हाइस का ये होता है एंड लोइस का ये होता है, ठीक है। ये हो गई बिल्कुल बेसिक की बात। इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल और इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। अब हम लोग बात करते हैं क्या ये इस कैंडल स्टिक पे क्या चीजें होंगी। सबसे पहली बात, ये एक रिवर्सल कैंडल स्टिक है जो कि हम लोगों को यहाँ टॉप पे देखने के लिए मिलेगी। बेरिश मतलब टॉप, टॉप मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। आप लोग इतना समझ लेना। अब इसमें हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास पहली वाली कैंडल्स होगी, जब इसका फॉर्मेशन होगा तो इसकी गैप अप मतलब गैप अप जो कैंडल्स खुलेगी, गैप अप खुलने के बाद में ये 50% या 40% का एरिया है। आप लोग जो तीसरी वाली कैंडल्स है आप लोग देखना, इसका जो जहाँ पे कैंडल्स ये वाली क्लोज हुई है यहाँ पे, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 40% का ये एरिया है एंड यहीं पर जैसे ये वाली हुई तो इसका 50% का एरिया या फिर 60% आप लोग ऐसा बोल सकते हो। देन अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे इस एरिया पे या फिर आप लोग इस एरिया पे बोल सकते हैं कि जैसे ये जो रेड वाली कैंडल्स है, इसका ग्रीन वाली कैंडल्स का जो हाई या फिर आप लोग क्लोजिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, रेड वाली कैंडल ने वहीं पे आके हाई लगाया और वहीं पे आके क्लोज हुई है। मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हैं ये जो गैपिंग थी, ये वाली जो हमारे पास बीच में गैपिंग थी, तो कहीं ना कहीं उस पांचवी कैंडल्स ने इसको फिल कर दिया। अब हम इसकी समझते हैं साइकोलॉजी और इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। लेकिन इसमें चार कैंडल्स हम लोगों को और नई देखने के लिए मिलेंगी। वो कौन कौन सी होती है आप लोग ये देख ले सकते हैं। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल एंड चौथी कैंडल, ठीक है। अब इसमें ये वाली कैंडल्स तो ठीक है, ये वाली जो पहली वाली कैंडल्स ये ठीक है। एंड इस कैंडल में एक मिस्टेक है। आप लोग वीडियो पॉज करना, अच्छे से सोचना। अगर आप लोगों ने मेरे एक एक वीडियोस देखी है तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि ये इसको हम लोग बोलते हैं मेरू बाजू, बुलिस मेरू बाजू कैंडलस्टिक एंड इसको बोलते हैं बेरिस मेरू बाजू। जिन लोगों को बुलिस मेरू बाजू और बेरिस मेरू बाजू के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आप लोगों को कब ट्रेड करना चाहिए, क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करना चाहिए, कहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्म होगी तो काम करेगी, कहाँ पे फॉर्म होगी तो नहीं काम करेगी, इन सब चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को मेरू बाजू में बताया था अच्छे से। एंड अभी तक मेरा वही वाला वीडियो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो आप लोग ये सब चीजें देख सकते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो चैनल पर जाना, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में और इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी और चीजों के बारे में बात करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस वाले ये जो पहली वाली कैंडल्स है और पहली वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है एंड यहाँ पर भी दूसरी वाली कैंडल। हम लोग समझते हैं बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहली बात जो होती है, जब हमारे पास पहली वाली ये वाली जो कैंडल्स फॉर्मेशन होती है तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि यहाँ से अग्रेसिव बाइंग हो रही है। एक एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हो मेरू बाजू टाइप की कैंडल है, ठीक है। एंड दूसरी कैंडल हम लोग को ये देखने को मिलता है यहाँ पर से भी बाइंग हो रही है। एंड तीसरी कैंडल आते आते इसमें थोड़ी थोड़ी विक्स निकलना स्टार्ट हो जाती है एंड चौथी कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल हो जाती है। इनडिसीजन कैंडल मतलब आप लोग डोजी कैंडल भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई और यहाँ से सेलिंग हुई, तो ना ये कैंडल्स ऊपर गई और ना ये कैंडल्स नीचे आई, तो यहीं पे ओपन हुई और यहीं पे क्लोज हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं डोजी। ठगा हुआ आप लोगों ने देखा होगा, एक इधर से बंदा खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, ना यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बंदे, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बंदे एंड ना ये अपनी पोजीशन हारना चाहते हैं ना वो अपनी पोजीशन हारना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो ऑडियंस है, जो ठगा हुआ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ऐसे इस कैंडल में भी होता है कि हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि ये वाली जो चौथी वाली जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है
तो हम लोगों को ईज़िली इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी तो ना बायर्स एक्टिव है, ना सेलर्स एक्टिव हैं। लेकिन जैसे 5वीं वाली जब कैंडल्स बनती है, तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि इस वाली कैंडल पे, इस वाली जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास गैप है, इसको पूरी तरीके से फिल कर देती है एंड हम लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड जैसे इस वाली कैंडल्स का जैसे ब्रेकआउट आता है, तो हम लोग अपनी एंट्री प्राइस बनाते हैं। एंट्री प्राइस बनाने के बाद में जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हैं एंड जो रिस्क रिवॉर्ड हम लोग रखते हैं, वो 1:2 रखेंगे। बिगिनर हो, सिंगल लॉट से करना है ट्रेड, मैं आप लोगों को हर एक वीडियोस में यही बोलता हूँ कि सिंगल लॉट से ट्रेड करना, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर आप लोग सिंगल लॉट से ट्रेड नहीं करोगे तो बहुत सारी क्वांटिटी से करो, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। कैपिटल एक ही महीने में या फिर एक ही दिन में पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा। आप लोग उतना रिस्क मैनेजमेंट या फिर साइकोलॉजी आप लोग उतनी इंप्रूव नहीं है जितना आप लोग सोचते होगे, ठीक है? तो आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे तो टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर भी आप लोग रख सकते हो। पोजिशनल ट्रेड करते होगे तो आप लोग वो जो टाइम फ्रेम रखना है, वो 1 डे का और 1 वीक का आप लोगों को चार्ट रखना है, दैट्स इट। अब हम लोग समझते हैं इसके यहाँ पर भी वही हुआ कि यहाँ पे बायर्स लोग तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर भी वही कैंडल बनी इसके बाद में, तो यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बन गई जो चौथी वाले में एंड इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इसका फिल हुआ, इसके बाद में हम लोगों ने एंट्री प्राइस बनाया और इसके बाद में 1:2 का हम लोगों को टारगेट हम लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगा, 1:6, 1:7 तक। बट स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या करना है, 1:2 रखना है, क्योंकि अगर आप लोग 100 का मतलब अगर आप लोग 3 ट्रेड भी लगातार लॉस करते हो तो आप लोग दिन क्लोज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग सिर्फ 1-1 हज़ार का अगर आप लोग लॉस उठाते हो तो भाई 3,000 तो पूरे 2 दिन में सेल्स कैपिटल चल पाएगा, अगर आप लोग 10-15 हज़ार या 20 हज़ार मार्केट के अंदर लेके आते हो, ठीक है? तो आप लोग ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी एंड हम लोग बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। तो जो पहली वाली कैंडल्स का ऐसा होगा एंड दूसरी वाली कैंडल्स का कुछ ऐसा होगा, तीसरी वाली कैंडल्स का कुछ ऐसा होगा, चौथी वाली का कुछ ऐसा होगा एंड 5वीं वाले का कुछ आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा होगा हम लोगों को देखने को मिलता है। कि यहाँ पे एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये बात करते हैं मेन गलती के बारे में कि गलती आप लोगों को क्या नहीं करनी चाहिए। गलती आप लोगों को ये नहीं करनी चाहिए कि मैंने आप लोगों से बता दिया भाई यहाँ पे ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है तो आप लोग ट्रेड कर लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि आप लोग अगर ट्रेड करोगे तो सिंपल लॉजिक पे ये करना कि ये हमारे पास सपोर्ट है, देन हमारे पास ये ट्रेड लाइन है, इसके बाद में हमारे पास ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, या फिर आप लोग क्या आरएसआई आप लोग यूज़ करते होगे, एमएसीडी या फिर आप लोग कोई ईएमए यूज़ करते होगे। मतलब कुछ भी अगर आप लोग कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी इंडिकेटर अगर आप लोग यूज़ करते हो, सबसे पहले बैक टेस्टिंग करना। बैक टेस्टिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक-एक दिन में आप लोग 50-50 चार्ट या फिर 100-100 चार्ट की बैक टेस्टिंग करो, तो आप लोगों को समझ में आएँगे अगर आप लोगों को ट्रेडर बनना है। मैं आप लोगों को यही सोचता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी ट्रेडर हो, बट आप लोगों को चीज़ें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।